कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिया है स्वतः संज्ञान। लेडी डॉक्टर हत्या के आरोपी संजय रॉय का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से मिली टेस्ट की इजाजत। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी सीबीआई। सोमवार को करीब 13 घंटे पूछताछ हुई। ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर की जांच के लिए सीबीआई की एएसपी सीमा पाहुजा को बुलाया गया। मुश्किल केस सुलझाने के लिए एएसपी सीमा पाहुजा को 2 बार मिल चुका है गोल्ड मेडल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज सुबह 10 बजे करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कोलकाता रेप एंड मर्डर को सौंप सकते हैं अहम रिपोर्ट। गवर्नर बोस आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे राज्य के हालात पर जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के सभी हॉस्पिटल्स में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश। जरूरत के अनुसार अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे मार्शल। डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम और सीसीटीवी सिस्टम को ठीक किया जाएगा। अस्पतालों में हिंसा के मामले में 6 घंटे के अंदर केस दर्ज करने का आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने जानकारी दी। आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच। पश्चिम बंगाल सरकार ने किया एसआईटी का गठन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के बाद ममता सरकार अलर्ट, महिला सुरक्षा के लिए रात्रि साथी ऐप लॉन्च किया। सभी वर्क प्लेसेस पर महिला स्वयंसेवकों की लगेगी ड्यूटी। महिलाओं के लिए शौचालय के साथ रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेफ जोन बनाए जाएंगे। इसी निगरानी में सीसीटीवी कैमरे से होगी। सभी संस्थाओं को विशाखा कमेटी बनाने का निर्देश। लेडी डॉक्टर से रेप हत्या का आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने जताया विरोध। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। प्रोटेस्टर के जरिए लोगों ने दिया संदेश। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कोलकाता कांड की घटना की निंदा की। कहा कि हम सभी लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। मामले की जांच तेज हो और दोषियों को मिले कड़ी सजा। शिमला में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। कलबुर्गी में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर की इंसाफ की मांग। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले पर बोली बांसुरी स्वराज। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बांसुरी स्वराज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि मार्च निकालकर वो किसके न्याय की मांग कर रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल जैसी घटना ना हो, इसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ममता सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता का बयान। बंगाल में गुंडाराज है, ममता सरकार नाकाम हो गई। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हुई है। एमबी हॉस्पिटल में 4 दिन के इलाज के बाद छात्र ने दम तोड़ा। छात्र के परिवार ने किया शव को लेने से इनकार। 51 लाख के मुआवजे, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई पर बनी सहमति। एमबी हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उदयपुर में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूदू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा हम तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे को बेअसर करने की कोशिश कर रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीती रात हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। आसपास के इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया। लोगों की पहचान के बाद ही आने जाने दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा। 11 अगस्त को पिशवारिया में मारे गए दलित युवक अर्जुन के परिवार से मुलाकात करेंगे। जेएमएम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता। ये उनका आंतरिक मामला। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम है, वो राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। बन्ना गुप्ता का बयान। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले चंपाई सोरेन की पीड़ा वाजिब है। सीएम के तौर पर उन्हें जेल से निर्देश मिलता था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती है। मुंबई में आज होगा कांग्रेस का सम्मेलन। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया न्योता। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे महायुति में विवाद बढ़ेगा। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजित पवार के साथ दिखे जिशान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर दिया अल्टीमेटम। सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे बात। मुंबई एआईएमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फैयाज अहमद। रईस लश्करिया को दी गई जिम्मेदारी। फयाज अहमद को पद से हटाए जाने पर उनके समर्थक नाराज हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल हुआ। हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले महाराष्ट्र एआईएमआईएम प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील। फयाज अहमद ने एआईएमआईएम को बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम बताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान है। लाडली बहना योजना की महिलाएं तारीफ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन होगा जारी। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, किश्तवाड़ और डोडा सहित 24 सीट पर 18 सितंबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र। 370 और 35A की बहाली का वादा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा मुफ्त पेयजल, 1 लाख युवाओं को नौकरी, गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का विपक्ष पर तंज, कहा कि कुछ लोग उनसे भी ज्यादा देने का वादा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा, ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले कि उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए आर्टिकल 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, 1 सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को करेंगे नामांकन। उड़ीसा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू, 13 सितंबर तक चलेगा सत्र। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का करेंगे दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित, कहा कि यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत, दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर लगेगी मुहर। 23 अगस्त से 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। 24 अगस्त को डवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख होंगे शामिल। कर्नाटक कांग्रेस नेता इवान डिसूजा के बिगड़े बोल, कहा राष्ट्रपति गवर्नर को वापस बुलाएं, नहीं तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल। इवान डिसूजा बोले, कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन जाकर गवर्नर को भगाने के लिए विवश कर देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोअर कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, मुडा घोटाले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त तक होगी। सीएम सिद्धारमैया का बयान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, 40 साल से के राजनीतिक करियर में एक भी दाग नहीं है। कर्नाटक से ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में हो रहा है, सीएम रेड्डी खुद घोटाले में शामिल है, बीआरएस नेता केटी रामाराव का बयान। केटी रामाराव बोले, कांग्रेस का एटीएम बन गया है तेलंगाना, यहां से करोड़ों रुपए दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए, तेज बुखार की शिकायत के बाद येचुरी का आईसीयू में हो रहा इलाज। सूरत में एक मॉल को मिली बम से धमकी, एक्शन में आई पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड टीम के साथ जांच की। बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही किताबों पर गैर मुसलमानों को बताया काफिर, एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दिया दावा। प्रियंका कानूनगो बोले, बिहार के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तानी किताबों का ट्रांसलेशन। बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों का किया जाता है नामांकन, प्रियंका कानूनगो का दावा। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, मदरसों से ऐसी ही पढ़ाई के नतीजा और आतंकवाद होता है। हरिभूषण ठाकुर की मांग, सरकारी पैसों से मदरसों में ये सब पढ़ाया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मांग, मदरसों को लेकर जो बातें सामने आई है उसकी जांच कर एक्शन लिया जाए। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। यूपी के हापुड़ में पतंगबाजी को लेकर विवाद, बच्चों में विवाद के बाद भिड़े परिजन, एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। सिलीगुड़ी में टला बड़ा ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक पर आई 2 ट्रेनें, तेल टैंकर के गार्ड की सक्रियता से नहीं हुई दुर्घटना। आंध्र प्रदेश के अन्नापकली में फूड पॉइजनिंग से 3 छात्रों की मौत, 37 स्टूडेंट हॉस्पिटल में। नासिक में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में सड़कों पर हुआ जल भराव। जल भराव के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। एमपी के मंडला में पानी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार युवक, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। मंकी पॉक्स को केंद्र सरकार ने अलर्ट किया, सभी एयरपोर्ट्स और अस्पतालों को किया गया अलर्ट। दिल्ली के सफदरजंग आरएमएल और लेडी हार्डिंग को बनाया गया नोडल हॉस्पिटल, मंकी पॉक्स का नहीं है कोई भी तय इलाज। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंकों की समीक्षा की। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा भारत के दौरे पर, आज होने वाले इंडिया जापान 2+2 डायलॉग में होंगी शामिल। गणेश फोगाट की अपील खारिज करने के सीएस ने बताई वजह, कहा कि वजन मेंटेन करने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जाने वाले पैरा ओलंपिक एथलीट से बातचीत की, एथलीट्स को दी शुभकामनाएं, खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद।